कॉमर्स टू फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पीयूसी का जो बुक है स्प्रिंग, उसके अंदर जो सेकेंड चैप्टर है आप देख सकते हो टू डियर करके एक लेसन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा स्टोरी सुनने के लिए। ये समरी तो नहीं है लेकिन ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे जो कि सेकेंड पीयूसी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसको लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। देखिए यहाँ पे TOLYSTOY, लियो टॉल्स्टॉय। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम भी है, टॉय स्टोरी जैसा नाम है। लियो टॉल्स्टॉय राइटर का नाम है और आपको आके यहाँ पे लिखना भी पड़ता है, आपको पता होगा सेकेंड पीयूसी के एग्ज़ाम में। तो देखा जा सकता है पहले हम लोग प्री रीडिंग एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ ड्यू टू प्रोसीजरल लैप्स डिले द कोड वेयर टू कन्वर्ट वर्डिक्ट ऑफ डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब आप क्या करोगे अगर आके यहाँ पे आपको पता चलता है एक वर्डिक्ट दिया गया था कि आपको ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों के कमी होने की वजह से जो वर्डिक्ट है उसको ही चेंज कर दिया। मतलब डेथ सेंटेंस के बदले यहाँ पे आपको कारागार के अंदर पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर रखा जाएगा। मतलब जीवन भर आप आके जेल के अंदर रहोगे फांसी पे चढ़ाने के बदले। ये स्टोरी पूरा इसी के ऊपर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप अगर एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या इसके अंदर होता है और क्या नहीं, किस तरह से इस आदमी ने आके यहाँ पे इसको बेवकूफ़ बनाया ये राजा को, और काफ़ी कुछ आके यहाँ पे हड़प लिया इसने। आप इस स्टोरी के साथ बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, नियर द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड इटली। अगर मैं आपको बोलूँ तो जो मोनाको शहर है वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आप जाके गूगल मैप में सर्च करो मोनाको करके, आपको किंगडम मिल जाएगा, इटली के पास ही है। तो सबसे पहले ये आके रियल स्टोरी है। आप चाहो रियल स्टोरी मतलब एक फिक्शनल भी है और आके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, नियर द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड इटली वन ऑफ द शॉर्ट ऑफ द मैरिटाइन सी के पास स्थित है टाइनी लिटिल किंगडम जिसका नाम है मोनाको। मोनाको बिस्किट मत समझिए, मोनाको एक आप कह सकते हो कि छोटा सा किंगडम है फ्रांस और इटली के बॉर्डर के बीच में। आप गूगल मैप में एक बार चेक कर सकते हो। मैनी अ स्मॉल कंट्री टाउन कैन बी बोस्ट मोर इनहेबिटेंट दैन दिस किंगडम। बोल रहे कि आके बहुत ही ज़्यादा किंगडम छोटा है और देखा जा सकता है काफ़ी छोटा सा पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। देर आर ओनली अबाउट 7,000 ऑफ देम। टोटल आके यहाँ पे 7,000 का ही लोग है इस किंगडम के अंदर, ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ये किंगडम कैसा चलता है सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है टोबैको, और जो स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स का मतलब शराब, वो सबका इस्तेमाल किया जाता है इस किंगडम को चलाने के लिए। यहाँ पे देखिए, लैंड्स इन द किंगडम वेयर डिवाइडेड वुड बी 1 एकड़ ऑफ ईच। अगर आके सबके बीच में अगर आके मतलब 7,000 लोगों के बीच में अगर ज़मीन का बंटवारा हो, सबको आके 1 एकड़ का ज़मीन मिल जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है यहाँ पे किंगडम का पूरा आप कह सकते हो कि जगह देखा जा सकता है। बट इन दिस टॉय किंगडम, इसको टॉय किंगडम भी कहा जाता है मोनाको शहर को, और शहर क्या है किंगडम ही है, राज्य को आके टॉय किंगडम भी कहा जाता है। रियल कैनेट एंड दिस हैज़ बीन अ स्पेस ऑफ कंट्रीज मिनिस्टर्स एंड बिशप्स एंड जनरल एंड आर्मी। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कम इनके पास सेना है, ज़्यादा आके यहाँ पे बिशप नहीं है और जनरल और आर्मी भी ज़्यादा इतना बड़ा कुछ नहीं है। नॉर्मली कुछ लोगों को यहाँ पे बना दिया गया है चूज़ करके कि ये बिशप रहेंगे, जनरल रहेंगे, और आके यहाँ पे ये लोग लॉ मेकर। इतना बड़ा कुछ राज्य तो है नहीं, 7,000 लोग ही रहते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं दूसरे अपकमिंग, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इट इज़ नॉट एन लार्ज आर्मी ओनली 6। देखिए यहाँ पे 60 मैन, 60 आदमी है इसके राज्य के, आप कह सकते हो कि सैनिक है, बट स्टिल इट इज़ एन आर्मी। फिर भी आप इसको आर्मी कहोगे, 60 आदमी तो आदमी है तो इनको आप आके आर्मी कह लो। और आके यहाँ पे देखिए, देर आर ऑल्सो टैक्सेस दिस किंगडम। यहाँ पे कई सारे टैक्सेस से लोग कलेक्ट करते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा आपके आंसर शीट में। जैसे कि टैक्सेस होता है टोबैको के ऊपर, वाइन एंड स्पिरिट, उसके बाद एक आके है गेम जिसका नाम है पोल बॉल। देखिए पोल टैक्स, यहाँ पे पोल टैक्स से एक और रोलेट करके गेम है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। बट दो द पीपल देयर ड्रिंक एंड स्मोक एज पीपल डू इन अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जैसे स्मोक और ड्रिंकिंग चलता है सेम उसी तरह से करते हैं इधर के भी लोग। देर आर ऑल्सो फ्यू ऑफ देम इन द प्रिंस वुड हैव बीन हार्ड पुट इन टू अ फीड वेयर
कंट्रीज एंड ऑफिशियल्स कीप्स देमसेल्फ। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होता है इनको आके अपना राज्य चलाना, लेकिन फिर भी ये लोग किसी हद तरह से चला लेते हैं। इफ़ ही हैड नॉट फाउंड अ न्यू स्पेशल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अगर इनके पास कुछ और नया रेवेन्यू का सोर्स नहीं बनता है तो इनका राज आके टूट सकता है, ये कहता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद देखिए, दिस स्पेशल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गेमिंग हाउस। गेमिंग जो जुआ का घर है, या फिर आप कह लो कि जो लोग जाते हैं कैसीनो टाइप, तो उसी से आके इनका राज्य चलता है मेन। यहाँ पे शराब और टोबैको तो बेचते ही है, लेकिन आके यहाँ पे मेन जो रोलेट गेम है उसके वजह से देखिए, वेयर पीपल प्लेस रोलेट। रोलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको मार्क कर लीजिए। रोलेट गेम आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके आंसर शीट में। तो गेमिंग हाउस है जिसके अंदर पीपल सबसे ज़्यादा खेलते हैं रोलेट, जिसके अंदर आपको पता होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक बड़ा सा सर्कल रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे कैसीनो में एक आके यहाँ पे बॉल डाला जाता है, ऐसा कुछ नंबरिंग्स। आपने अगर रेस जो स्टार्टिंग का नंबर 1 जो आया था रेस 1, उसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे गोलीस रहता है। फिर धूम मूवी में भी आपने देखा होगा ये टोटली रोटेट करता रहता है और जिसके ऊपर जाके खड़ेगा उधर आके लॉटरी लग सकता है। सेम इसी तरीक़ा का ये गेम है जिसका नाम रोलेट कहा जाता है। तो ये रोलेट गेम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खेलते हैं। पीपल्स प्ले एंड वेयर एंड वाइन एंड लॉस विन एंड लॉस कीप अवे गेट द परसेंटेज। जिसको भी आके यहाँ पे जीतता है या फिर हारता है उसको आके एक परसेंटेज देना पड़ता है अपना प्रॉफिट का, जो कि होगा प्रिंस को दिया जाता है। जो कि प्रिंस आके यहाँ पे राज्य चलाता है तो उसको आके यहाँ पे एज अ टैक्स देना पड़ता है जितना भी आप जीतते हो। और देखा जा सकता है जो भी जीते या हारे इनको टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे राज्य का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है रोलेट गेम। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद द रीज़न ही प्लेज सो मच इज़ दैट ओनली सच गैम्बलिंग इस्टेब्लिशमेंट लेफ्ट इन यूरोप। यूरोप के अंदर कुछ ही आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि गैम्बलिंग का जगह बचा हुआ है जो कि मोनाको के अंदर अवेलेबल है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उसके अंदर बैन कर दिया गया है गैम्बलिंग को और सिर्फ मोनाको के अंदर ही अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे लोग अपना जो कंट्री है उसको छोड़ के सिर्फ गेम खेलने के लिए आते, जुआ खेलने के लिए आते मोनाको शहर के अंदर। और देखिए, सम ऑफ द लिटिल जर्मन सॉवरेजन कीप्स गैम्बलिंग हाउस सम काइंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही आके जर्मन लोग आके यहाँ पे कुछ तरह का गेमिंग हाउस ओन करते हैं, बाकी सारे लोग आके बंद कर चुके हैं। बट सम ईयर्स अगो देवर फॉरबिडन सो डू। यहाँ पे उसके बाद आके यहाँ पे जर्मनी के अंदर उनको भी आके बंद कर दिया। तो अब सिर्फ आके यहाँ पे मोनाको किंगडम के पास ही जुए का अड्डा है जो लोग आके खेलने के लिए आते हैं। द रीज़न दे वेर स्टॉप्ड वॉज बिकॉज ऑफ द गैम्बलिंग हाउस डिड मच हार्म। बहुत सारा हार्म होता है। अगर आप देखते हो इंडिया के अंदर भी जहाँ पे आके गैम्बलिंग होता है तो लोगों का घर बिक जाता है, लोग आके सड़कों पे आ जाते हैं। तो उसकी वजह से आके यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में कि वो लोग जुए का अड्डा ही ना चले या फिर जुआ ही ना खेल पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अ मैन वुड कम एंड ट्राई हिज लक। एक आदमी आता है और अपना किस्मत को आजमाता है, कहाँ पे, मोनाको शहर के अंदर। देन ही वुड रिस्क ऑल हिज हार्ड एंड लॉस तो इसे भी होने का ही है। गैम्बलिंग अगर है तो लॉस तो होगा ही। कुछ लोगों का कि किस्मत अगर रहा तो उनको मिलेगा, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा आके यहाँ पे किंगडम के पास ही वापस चले जाएगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। देन ही वुड even take money, risk money and did not belong to them and lost that too। और सारे लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हारते ही रहते, फिर भी आके एक नशा है तो लोग आके ट्राई करते हैं। देन इन डिस्परेट दे वुड शूट देमसेल्फ। लोग आके यहाँ पे अपने आप को भी मार देते हैं जब वो लोग हार जाते हैं कई सारे। सो द जर्मन्स फॉरबिडन दे रूल्स एंड मेक मनी ऑन दिस वे। तो उसकी वजह से आके जर्मन्स ने आके यहाँ पे इस गेम को ही बंद कर दिया क्योंकि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो अगर आत्महत्या लोग करेंगे तो आके आप कह सकते हो कि टैक्सेस कैसा बनेगा, तो उसकी वजह से इस गेम को स्टॉप कर दिया गया कई सारे राज्यों के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, बट देयर वॉज नो वन टू स्टॉप द प्रिंस ऑफ मोनाको। मोनाको का जो राजा है कोई भी आके इनको स्टॉप नहीं कर सकता था क्योंकि उनका खुद का मोनोपोली चलता है और बिज़नेस के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू बनता है। सिर्फ इसी गेम की वजह से इनका राज्य टिका हुआ है। सो नाउ एवरीवन हु वांट्स टू गैम्बल गोज़ टू मोनाको। जिसको भी आके यहाँ पे जुआ खेलना है वो मोनाको को जाता है, वेदर विन और लॉस, चाहे वो हारे या फिर जीते, वो लोग आके मोनाको के अंदर जाके खेलते हैं। द प्रिंस गेन इट यू कैन टर्म अर्न स्टोर प्लेस बट हॉनेस्टी लेबर्स। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मुश्किल से कमाता है
उसके लिए आके यहाँ पे हॉनेस्ट लेबर होता है। ये सब कुछ आप आके प्रोवर्ब्स सुन सकते हो, प्रोवर्ब की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मेन आके बात करते क्या होता है। फिर देखिए किंगलेट ऑफ मोनाको नोस द डर्टी बिजनेस, उनको आके यहाँ पे पता है कि ये ख़राब बिजनेस है, फिर भी वो आके इसको करते हैं सिर्फ आके यहाँ पे जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बिज़नेस नहीं रहेगा या फिर आके रेवेन्यू का कुछ सोर्स नहीं रहेगा तो ये लोग आके यहाँ पे किस तरह से मेंटेन करेंगे अपने लैविश लाइफ को। मोनाको को राजा को काफ़ी सारा नशा था और आप कह सकते हो कि यहाँ पे वो भी जुआ खेलने को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अगर उनके पास पैसा ही नहीं बचा तो वो खेल भी नहीं सकते। तो देखा जा सकता है टोबैको और ड्रिंक से तो रेवेन्यू आता ही है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। उसके लिए उन्होंने चूज़ किया रोलेट गेम, जो कि काफ़ी फेमस है। सो ही लिव्स एंड रिलाइज ऑन द रैंक्स ऑफ मनी एंड होल्ड हिज कोर्ट बाय द सेरेमनी ऑफ रियल किंग। तो वो आके यहाँ पे राजा बन जाते हैं जो प्रिंस है, क्योंकि आके यहाँ पे मोनार्की चलता है, मतलब राजा के बाद उसका बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही हैज़ हिज कोरोनेशन। फिर उसके बाद जो प्रिंस थे मोनाको के, उनका के कोरोनेशन हुआ था, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पे इस गैम्बलिंग से अच्छा खासा जो अपना देश है उसको चलाया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ही रिवॉर्डेड सेंटेंस एंड प्रोवर्ब्स, सो ही हैड रिवाइज काउंसिल लॉ एंड कोर्ट एंड जस्टिस लाइक अदर किंग्स। उन्होंने जब आके राजगद्दी संभाला मोनाको का प्रिंस, तो उन्होंने आके यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जो लॉज थे उन सबको आके मॉडिफाई किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए और अच्छा खासा यहाँ पे रूल किया है उन्होंने। अब आके मोनाको का जो प्रिंस है उनके ऊपर ये स्टोरी है। अब देखिए, नाउ इट हैपेंड अ फ्यू ईयर्स अगो दैट अ मर्डर वॉज कमिटेड टॉय प्रिंस डोमेन। यहाँ पे जो छोटा सा राज्य है उसके अंदर आके एक मर्डर कमिट हुआ था एक आदमी के द्वारा। द पीपल ऑफ दैट किंगडम वर पीसेबल एंड सच थिंग्स हैड नॉट हैपेंड बिफोर। कुछ भी ऐसा देखा नहीं गया था सालों में जो कि मोनाको राज्य के अंदर किसी ने आके मर्डर किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे देखा जा सकता है मर्डर किया गया है। और देखिए जज असेम्स एंड सेरेमनी एंड ट्राइज द केस फॉर मोस्ट जुडिशियल मैनर एंड देयर वर जज। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जज आके यहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने आके यहाँ पे जुडिशियल जो मैनर रहता है, मतलब आके रूल्स एंड प्रोसीजर, उसके हिसाब से उनको आके यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग उनके ऊपर केस किया गया है। केस करने के बाद उनको आके यहाँ पे सुनाया गया था सेंटेंस, जो कि है क्रिमिनल्स के लिए, कि उनको आके यहाँ पे फांसी पे चढ़ाया जाए। फांसी मतलब उस टाइम पे फांसी नहीं रहता था, उस टाइम के अंदर आप कह सकते हो कि आपने प्रिंस कोई एक पुराना मूवी देखा होगा इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर एक बड़ा सा ब्लेड रहता है, जो क्रिमिनल है उसका हाथ आके लकड़ी के बाहर रहता है इस तरह से, और आके इसके गले को यहाँ पे फंसा दिया जाता है और ऊपर से एक ब्लेड चढ़ा दिया जाता है। मुझे लगता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी के अंदर आपने देखा होगा ये वाला सीन, जिसके अंदर उसे मारने से पहले ही आके उसको बचा लिया जाता है जो मेन हीरो है उसको। तो वही वाला आके इसको बोलते अलग सा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूशन मशीन उसको कहते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब गला काटने का, गला और हाथ काटने का मशीन है वो, उस तरह से पुराने ज़माने में काम किया जाता था। चलिए यहाँ पे अब आ जाते हैं टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर हुआ था और आके यहाँ पे मर्डर करने के आरोप में जो क्रिमिनल है उसको आके यहाँ पे सुनाया गया था डेथ सेंटेंस, मतलब उसको आके यहाँ पे मार दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ग्यूज एंड जजेस एंड लास्टली द कंसिडर द क्रिमिनल इनटू हैविंग द हेड कट, मतलब लास्ट में जो क्रिमिनल है जिसने मर्डर किया था उसका गला काटा जाएगा। ये आके यहाँ पे डिसाइड हुआ था मोनाको के किंगडम के अंदर। सो फार सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट दे सबमिटेड द सेंटेंस टू द प्रिंस। जब आके यहाँ पे लॉ अपना काम कर चुका है, जजेस ने आके सुना दिया उनको मारने का, अब आके प्रिंस के पास आके सुनाया गया था कि क्या फैसला हुआ। तो फैसला के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रिंस रीड द सेंटेंस एंड कन्फर्म्ड। जो प्रिंस है उन्होंने आके यहाँ पे सेंटेंस पढ़ा और आके कंफर्म कर दिया दैट ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कि उनका आके गला काटा जाएगा, जो मर्डरर है उसका गला काटा जाएगा। अब यहाँ पे स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनिए यहाँ पे। देयर वॉज ओनली वन हिच एंड द मैनर, सिर्फ एक ही एक यहाँ पे मशीन था, हिच उसे कहा जाता है। देयर वॉज ओनली वन हिच इन द मैटर, देखिए, एंड दैट वॉज द हैड नीदर गेलेटन, देखिए यहाँ पे GUILLOTN, गेलेटन का मतलब वही जो मशीन है कट करने का, उसको गेलेटन कहते हैं, गेलेटन कटिंग हेड ऑफ,
एंड नॉर द एग्जीक्यूटर। इनके पास ना गला काटने वाला है मशीन, ना कि जो काटने वाला आदमी रहता है वो है, ना आदमी है ना मशीन है, कुछ भी नहीं है इन राज के पास। इतना ज़्यादा गरीब है लेकिन फिर भी किसी तरह से आके मैनेज हो जाता है रोलेट गेम खेलते हुए इनका राज्य। तो अब आके राजा के पास या फिर आप कह लो कि जो प्रिंस है उनके पास अब आके बड़ा सवाल होता है कि अब क्या करें। आदेश तो दे दिया उन्होंने कि इसका गला काटो, लेकिन उनके पास मशीन ही नहीं है। द मिनिस्टर कंसिडर द मैटर एंड डिसाइडेड द एड्रेस एंड इंक्वायरी टू द फ्रांस गवर्नमेंट। अब आके मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि चलो अब हमारे पास तो आदमी नहीं है, ना कि अब उसका गला काटने का मशीन, चलिए फ्रांस के गवर्नमेंट को पूछते हैं इसके बारे में। आस्किंग वेदर द फ्रांस कुड नॉट लीड देम एंड मशीन एंड एक्सपर्टीज टू कट द क्रिमिनल हेड। यहाँ पे देखा जा सकता है जो फ्रांस है उन्होंने आके बोला कि वो आके नहीं दे सकते अपना मशीन और एक्सपर्टीज़, जो एक्सपर्ट आदमी है उसको नहीं दे सकते कट करने के लिए क्रिमिनल के सिर को। एंड इफ़ सो व्हाट वुड फ्रांस काइंडली इन्फॉर्म देम व्हाट इट वुड बी कॉस्ट। अगर आके यहाँ पे मशीन दिया जाता है फ्रांस के तरफ से, दिया जा सकता है या फिर नहीं, पहला सवाल। उसके बाद अगर दिया जाता है तो कितने रुपए में, क्योंकि यहाँ पे आप उधार लेके ला रहे हो एक मशीन को एक आदमी का गला काटने के लिए। तो अब सुनिए उसके बाद, काइंडली इन्फॉर्म देम व्हाट वुड बी इट कॉस्ट, कितना पड़ेगा इसका कॉस्ट, आप आके इसको पूछिए। द लेटर वॉज सेंड, यहाँ पे लेटर भेज दिया गया फ्रांस के राजा को। द वीक लेटर दे रिप्लाई केम, ए मशीन एंड एन एग्जीक्यूटर वुड बी सप्लाइड एंड द कॉस्ट वुड बी 16,000 फ्रांस। फ्रांस के उस टाइम पे कॉइन्स जो है, अब तो आपको पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग यूरो में ये ट्रेड करते हैं, लेकिन उस टाइम में फ्रांसिस यूज़ होता था फ्रांस के अंदर, फ्रांसिस जिसका दाम था करीबन 16,000 रुपये, 16,000 फ्रांसिस। अगर वो आके हम पे चाहते हैं एक आदमी जो आके एक्सपर्ट हो गला काटने में और मशीन, दोनों का कीमत आके 16,000 है। दिस वॉज लेड बिफोर द किंग, किंग के सामने इसका प्रार्थना आप आके कह सकते हो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया है राजा को। राजा या फिर प्रिंस एक ही आप समझ लो, क्योंकि उसका कोरोनेशन हो गया, मतलब जो आप कहते हो तो क्या वो राज्य तिलक वो हो गया है प्रिंस का, अब वही राजा बन चुके हैं। ही थॉट इट्स ओवर 16,000 फ्रांसिस। आप देख सकते हो कि जो राजा है इसके बारे में सुन चुका है, अब राजा को पता चल गया कि उनके पास तो ये पैसा है नहीं, 16,000 फ्रांसिस तो अब आके पे नहीं कर सकते। अब आके यहाँ पे देखिए दूसरा रास्ता उनके पास क्या है, अब आके कह रहे हैं कि इतने पैसे तो उनके पास नहीं है। द वेचेंड इज़ नॉट वर्थ द मनी, जितना के पूछ रहे हैं उतना कीमत का नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल को मारने के लिए कौन आके अपने जेब से पैसा देगा। फिर यहाँ देखिए, कांट इट बी डन समहाउ चीपर, क्या इससे छोटा कीमत पे नहीं हो सकता। वही 16,000 फ्रांसिस इज़ मोर देन 2 फ्रांसिस अ हेड और होल पॉपुलेशन। यहाँ पूछ रहे कि क्या कि यहाँ पे पूरा आबादी को मारने के लिए तो हम लोग नहीं पूछ रहे, तो सिर्फ एक सिर काटने के लिए क्या हम लोगों को 16,000 फ्रांसिस पे करना पड़ेगा। राजा को अब आके सोचना पड़ रहा है। द पीपल वोंट स्टैंड इट एंड इट मे कॉज रॉइट्स, लोग आके इसके लिए राज़ी नहीं होंगे और आके यहाँ पे झगड़ा हो सकता है इस छोटे से राज्य के अंदर। तो ये कहते हुए राजा देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल गया राज्य का हालत कितना घटिया चल रहा है। एक 16,000 फ्रांसिस का एक मशीन भी अफोर्ड नहीं कर सकता है राजा, तो पूछ रहा है कि क्या एक सर काटने के लिए एक 16,000 रुपये का फ्रांसिस दे के मशीन और एक आदमी को बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद कंक्लूजन में पहुँचे कि कंसिडर दैट इट कुड बी डन एंड इट वुड डिसाइडेड द सेंटेंस सिमिलर क्वेरी किंग ऑफ इटली। अब आके सेम वही जो प्रस्ताव था, मतलब आप आके यहाँ पे जो लेटर भेजे थे फ्रांस को, सेम उसी का जो प्रस्ताव है उसको अब आके इटली में भी भेजा गया। इटली के तब आके किंग रहते थे, अब तो आके यहाँ पे डेमोक्रेसी से इलेक्शन होता है, लेकिन तब आके किंग रहते थे। द फ्रांस गवर्नमेंट इज़ रिपब्लिकन एंड सो नॉर प्रॉपर रेस्पेक्ट फॉर किंग। उन्होंने आके यहाँ पे बोला है कि फ्रांस का जो राजा है, फ्रांस का जो गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग आके इलेक्टेड करते हैं लेकिन किंग को आके रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा उतना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो किंग है मोनार्क हो गया, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे रिपब्लिकन लोग हैं, मतलब लोग आके इलेक्शन करके फ्रांस के अंदर राजा को चुनते हैं, तो उनको आके यहाँ पे इतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। चलिए हम लोग पूछते हैं इटली के किंग को, कितना वो पूछेंगे। तो इटली के किंग को आके यहाँ पे
लेटर भेजा गया। फिर आके उनको पूछा गया कि क्या इससे सस्ते में कुछ मिलेगा, सस्ते दाम में क्या आके यहाँ पे किसी आदमी को भेजा जाएगा और एक मशीन को। तो उसके लेटर के बिहाफ में क्या आया अब देखते हैं रिप्लाई। जैसे कि इटली गवर्नमेंट रोड दे वुड हैव प्लेजर टू सप्लाई द मशीन एंड द एक्सपर्ट। मशीन और वो एक्सपर्ट को भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। सिर्फ आके 12,000 फ्रांसिस में, जो आके 16,000 पूछ रहे थे फ्रांस, अब आके 12,000 इटली पूछ रहे। तो 12,000 फ्रांसिस में आके यहाँ पे दोनों को मिला के और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ये सब कुछ जोड़ के आके इतना खर्चा हो सकता है 12,000। ये तो और भी ज़्यादा महंगा है। आप कह सकते हो कि 16 और 12,000 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन राजा के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो आके 12,000 रुपये दे सके। फिर देखिए यहाँ पे दिस वॉज चीपर बट स्टिल सीम्स टू बी मच। ये थोड़ा सा सस्ता है लेकिन आके फिर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा देखा जा सकता है राजा के नज़र से। उसके बाद देखिए, उसके बाद आके यहाँ पे फिर से पैसे की बात चल रहा है, जहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा आके पूछा जा रहा है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। फ्रांस और जो इटली है दोनों के तरफ से मिल चुका है। अब आके यहाँ पे अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड, एक और आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि समिति बुलाया गया था, काउंसिल, जहाँ पे लोगों का राय लिया गया कि क्या आप आके यहाँ पे इस आदमी को मारने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, क्योंकि कोई भी एक सोल्जर भी आके इस आदमी को मार सकता है। क्योंकि आके यहाँ पे हम देख सकते हैं 12,000 फ्रांसिस से लेके 16,000 का कॉस्ट पड़ रहा है। उससे अच्छा एक सैनिक को दे दो हथियार और वही मार दे इसको और ख़त्म हो जाए। परहैप्स बी गॉट एन रॉइड्स हारमोनी फ्यूजन। द जनरल वॉज कॉल्ड एंड आस्क्ड कांट यू फाइंड आउट द सोल्जर हु कुड कट द मैन्स हेड ऑफ। और उसके बाद आके यहाँ पे राजा को बोला गया, राजा ने यहाँ पे बोला अपने जनरल को कि कोई किसी आदमी को पकड़ो जो आके यहाँ पे, किसी आदमी नहीं किसी सोल्जर को आप पकड़ो जो आके इस आदमी का सर काट पाए। इन द वॉर दे डोंट माइंड किंग पीपल इन फैक्ट दैट दे वेर नॉट ट्रेंड सो फार। और इसके रिटर्न में आके यहाँ पे राजा को पता चलता है कि यहाँ पे जो आदमी है, जो सोल्जर्स है, उनको किसी तरीके का वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को भी मारने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जनरल ने आके यहाँ पे बात किया और देखा जा सकता है कई सारे सोल्जर्स को पूछा गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसी ने भी आके यहाँ पे नॉट अंडरटेकन द जॉब, किसी ने भी आके यहाँ पे ये काम को स्वीकार नहीं किया और कोई भी आके यहाँ पे सोल्जर इसको नहीं मार सकता है। बट नो वन ऑफ द सोल्जर वुड डू इट। कोई भी सोल्जर को पता ही नहीं है किस तरह से मारते। दे सेड वी नो दैट हाउ इट इज़ एंड थिंग्स हैव बीन थॉट। किसी को भी पता नहीं है कि किस तरह से आके एक आदमी को मारा जाता है। इनके सेना में इस तरह के लोग भर्ती है। व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता है, मिनिस्टर को पूछा गया। मिनिस्टर ने कंसिडर किया एक और बार, चलिए यहाँ पे असेंबली और कमीशन को बिठाया जाए और फिर से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किया जाए। द बेस्ट थिंग वुड बी लेटर दैट सेंटेंस टू ए इम्प्रिजमेंट। अब आके यहाँ पे जो फांसी था, फांसी मतलब आके यहाँ पे जो मर्डर होने वाला था, मर्डर भी नहीं आप कह सकते हो कि जिसका गला काटने वाले थे, अब इसको आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब कारागार, पूरा ज़िंदगी भर तक इसको रखा जाएगा। जैसे हमारे जेल में आपको पता होगा पूरी उम्र भर जेल यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनेबल्स द प्रिंस शो हिज मर्सी। यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों को कि राजा का दिल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, वो आके यहाँ पे इसके ऊपर मर्सी कर रहे हैं, मतलब दया कर रहे हैं इस क्रिमिनल के ऊपर, और इसका जो लाइफ है उसको आके यहाँ पे ख़त्म करने के बदले इसको उम्र भर इसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और ये सबसे ज़्यादा सस्ते में निपट जाएगा, ये कहते हुए नज़र आ सकते हैं। और प्रिंस भी आके यहाँ पे मान चुके हैं, क्योंकि लोगों को भी पता चलेगा कि राजा का दिल बड़ा है। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ पे राजा के पास पैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक अरेंजमेंट किया गया। द ओनली हिच नाउ वॉज देयर वॉज नो सूटेबल प्रिजन। यहाँ पे एक प्रिजन भी बराबर नहीं है और सेंटेंस ऑफ लाइफ आके यहाँ पे आप दे रहे हो, लेकिन एक आके अच्छा जेल भी नहीं है इनके पास कि उसके अंदर इस क्रिमिनल को रखा जाए। अ स्मॉलर पिक पॉकेटर वेयर पीपल वेयर समटाइम्स केप्ट टेम्प्रेरी, जहाँ पे आके जो जेब करता है उसको रखा जाता था, उसी जगह में इस मर्डरर को भी रखा गया है, क्योंकि इनके पास इतना अच्छा जेल भी नहीं है। बट देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग प्रिजन फिट फॉर द, ये जो आदमी है मर्डरर, उसके लिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग प्रिजन नहीं है। हाउएवर दे मैनेज टू फाइंड अ प्लेस वेयर इट कुड बी डन एंड पुट यंग फेलो देयर एंड प्लेस्ड ग्रैंड ओवर हिम। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी एक कुछ जगह इन्होंने खोज निकाला और उसके अंदर इस क्रिमिनल को बिठा दिया और क्रिमिनल के ऊपर एक आदमी, मतलब एक गार्ड को बिठा दिया जो आके इसके ऊपर नज़र रखेगा।
सो एट फेस इट फूड एंड प्लेस किचन। यहाँ पे आप देख सकते हो रात को आके यहाँ पे मज़ेदार होता है। रात को जो राजा का आप कह सकते हो कि किचन है, उसके अंदर एक क्रिमिनल जाता था, जाके खाना पिक करके अपने लिए किचन से ही उठा लेके आता था, पैलेस के किचन से, वो भी नॉर्मल किचन से नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल एंड हैड ऑल्सो टू फेच हिज फूड फ्रॉम द पैलेस किचन। पैलेस के किचन से आके यहाँ पे चोरी करके ये लोग खाना निकालते थे इस प्रिजनर को खिलाने के लिए। प्रिजनर रिमेन्स देर 3 month एंड देखिए रिमेन्स देर अ मंथ आफ्टर मंथ्स टिल अ ईयर हैड पास्ड। 1 महीना होने के बाद आके 1 साल भी आके गुजर गया। बट व्हेन अ ईयर हैड पास्ड, जब 1 साल आके हो चुका था, जब आके यहाँ पे लुकिंग ओवर द अकाउंट्स हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर वन डे नोटिस्ड अ न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। जब राजा एक दिन आके यहाँ पे 1 साल हो चुका है प्रिजनर को आके उम्र भर कैद के लिए, लेकिन यहाँ पे जब इसका अकाउंट्स चेक कर रहे थे राजा, तो उनको पता चला एक अनवांटेड एक्सपेंडिचर आ गया। पहले ही आके इनके पास इतना पैसा नहीं है, एक और ख़र्चा बढ़ गया। अब देयर वॉज टू कीप अ क्रिमिनल को रखने का भी खर्चा है, क्योंकि उसको खाना देना है, उसके ऊपर गार्ड बिठाना है, खाना पानी, फिर आके उसका देखभाल के लिए एक आदमी चाहिए, तो उसका खर्चा भी यहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए स्पेशल गार्ड एंड देयर वॉज ऑल्सो द फूड एंड मैन। से यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 600 फ्रांसेस अ ईयर। 600 देखिए यहाँ पे 600 फ्रांसेस 1 साल के अंदर इस क्रिमिनल के ऊपर खर्च हो जाता था, जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है इस राजा को। एंड वर्स्ट ऑफ दैट वॉज द फेलो वॉज स्टिल यंग एंड हेल्थी। और उससे भी ख़राब चीज़ है कि जो क्रिमिनल है वो अभी भी जवान है, मतलब वो और 50 साल जीने वाला है। और 50 × 600 आप कर लो, अच्छा खासा यहाँ पे इस राज्य का नुकसान होने वाला है। एंड माइट लिव फॉर 50 ईयर, और 50 साल तक ज़िंदा रह सकता है, ये कहते हुए नज़र आ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इस मैटर को अब सीरियस लिया जा रहा है। इट वॉज द प्रिंस समन्ड द मिनिस्टर को यहाँ पे बुलाया गया, और अब आके यहाँ पे बातचीत चल रही कि किस तरह से इस खर्चे को भी निकालो। यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे टू डील विद द रास्कल। इस रास्कल के साथ कुछ चीपर वे के अंदर आप इसको निपटाओ। और यहाँ पे आप देख सकते हो द मिनिस्टर मेट एंड कंसिडर रिकन्सिडरिंग टिल देम। यहाँ पे आप देख सकते हो जेंटलमैन इन माई प्रिजन मस्ट डिसमिस द गार्ड बट देन रीजॉइन अनदर। यहाँ पे आप देख सकते हो यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे, कुछ आपको यहाँ पे चीप सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस आदमी को निकाला जाए। एंड द मिनिस्टर मेड द कंसिडर एंड रिकाउंसिल टिल वन ऑफ देम सेड gentlemen in the prison, we must dismiss the guard, but then rejoined another. Minister, the fellow will run away. Well, said first speaker, let him run away and hang to him. देख सकते हो यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रिजनर को भगा दिया जाए, जेल से भगा दिया जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये आदमी आके क्रिमिनल कमिट करके भाग चुका है, और आके यहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी ना लगे, क्योंकि 50 साल तक और ये लोग नीड हो सकते हैं इसको। रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ डिलिबरेसमेंट ऑफ द किंगलाइट एंड अग्रीड विद देम एंड द गार्ड वॉज डिसमिस्ड एंड दे वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन। यहाँ पे आके इन्होंने प्लान किया था कि गार्ड को निकाल देंगे कुछ देर के लिए, और जो प्रिजन के अंदर है जो क्रिमिनल, उसको भागने का चांस देते हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पे पूरा प्लान हो चुका है, राजा भी मान चुके हैं कि हाँ गार्ड को कुछ देर के लिए गायब करते हैं, अगर वो आदमी भाग जाता है तो अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल दैट हैपेंस वॉज द डिनर टाइम, द क्रिमिनल केम आउट एंड नॉट फाइंडिंग हिज गार्ड ही वेंट टू द प्रिंस किचन एंड फेच हिज ओन डिनर। यहाँ पे जब उसने देखा कि यहाँ पे कोई गार्ड ही नहीं बचा है, मतलब कोई भी गार्ड इसका प्रिजन को नहीं देख रहा है, तो निकला बाहर, प्रिंस का किचन को गया, वहाँ पे खाना पड़ा था, खाना खाया अच्छी तरह से, और उसके बाद देखिए ही टुक व्हाट वाज व्हेन ही गिवन, रिटर्न टू द प्रिजन, शट द डोर हिमसेल्फ एंड स्टेड इनसाइड। यहाँ पे वो खाना खाया, वापस आया अपने जेल के अंदर, और फिर से आके यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके सो गया। मतलब इस जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल को सज़ा कम और मज़ा ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो क्रिमिनल यहाँ पे जो क्राइम है, मर्डर कमिट किया था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन राजा यहाँ पे उसको फ्री में पाल रहा है, खाना दे रहा है, और एक गार्ड भी बिठा के रखा है। तो नेक्स्ट डे द सेम थिंग अकर्ड, ही वेंट टू द फूड एंड प्रॉपर टाइम, बट फॉर द रन अवे ही डिड नॉट शो लेस साइन एंड वॉज डन कंसिडरिंग
मैटर अगेन। यहाँ पे राजा वेट कर रहा था कि यहाँ पे ये जो प्रिजनर है या फिर आपके लोग की क्रिमिनल है ये आके यहाँ पे भाग जाए, क्योंकि गार्ड भी निकल चुका है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और फिर से सेम वही हुआ, रात को आया, खाना खाया, सो गया। और उसके बाद देखिए क्या होता है। वी शैल हैव टेल हिम स्ट्रेट आउट सेड what we did not keep him, so the minister and justice had him brought before him, why don't you run away। यहाँ पे देखिए सब कुछ बातचीत चल गया और राजा ने बोला कि अब बहुत हो गया, चलिए उस क्रिमिनल को ही बुलाते हैं और बात करते हैं क्यों वो भाग नहीं गया। तो देख सकते हो यहाँ पे क्रिमिनल को बुलाया गया है, जस्टिस जो मिनिस्टर है उन्होंने आके बुलाया। why didn't you run away said the minister। मिनिस्टर ने पूछा कि क्यों तुम भाग नहीं गए। there is no guard to keep you। यहाँ पे कोई भी गार्ड तो मौजूद नहीं है, सैनिक जो तुम्हारे ऊपर निगाह रख रहा है। वेदर यू लाइक द प्रिंस विल नॉट माइंड। यहाँ बोल रहा है कि अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, राजा कुछ भी नहीं बोलेंगे तुम्हें। उसके बाद देखिए आई डेयर से द प्रिंस वुड नॉट माइंड रिप्लाइड द मैन। उन्होंने बोला कि मुझे पता है राजा को आके फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं भाग जाता हूँ, बट आई हैव नो वे टू गो। मुझे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे क्रिमिनल बोल रहा है वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। हैव रिटर्न माई कैरेक्टर बाई योर सेंटेंस एंड पीपल विल टर्न देयर बैक ऑन मी। और उन्होंने बोला कि जो क्रिमिनल है वो बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से जो तुमने आके यहाँ पे मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मर्डरर हूँ, तो अब कोई भी मुझे घर में भी जगह नहीं देगा, ना कि काम भी करने के लिए मौका मिलेगा। बिसाइड आई हैव टू गो आउट एंड वर्क। अब मुझे आके बाहर जाके काम भी करना है, लेकिन कोई भी मुझे काम के भी ऊपर नहीं रखेगा क्योंकि मैं एक क्रिमिनल हूँ। यू हैव ट्राइड मी बैडली, इट इज़ नॉट फेयर। तुमने मेरे से बर्ताव बहुत ही बुरा किया, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ। ये कहता हुआ नज़र आ सकता है प्रिजनर, जिसका मज़ा चल रहा है यहाँ पे। इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन वंस यू सेंटेंस मी टू डेथ यू आउटरोड यू हैव एग्जीक्यूटेड मी। जब तुमने आके यहाँ पे मुझे मारने का सज़ा सुनाई दिया था तो मुझे आके मार देना चाहिए था, क्यों तुमने ये नहीं किया, ये पूछ रहा है क्रिमिनल। दैट इज़ वन थिंग आई डिड नॉट कंप्लेंट अबाउट दैट। वो क्रिमिनली बोल रहा है कि जो तुमने आके मुझे नहीं मारा है उसके बारे में तो मैं ये आपको पूछ भी नहीं रहा हूँ। सेंटेंस एंड इम्प्रेजेंट ऑफ लाइफ गार्ड टू ब्रिंग मी फूड। यहाँ पे बोल रहा है कि गार्ड भी नहीं है मेरे पास जो अब आके खाना लेके आए, मुझे ही निकलना पड़ता है टाइम टू टाइम और आके यहाँ पे वापस आना पड़ता है अपने आप से। तुमने आके यहाँ पे गार्ड को भी निकाल दिया। ये कहता हुआ कंप्लेंट निकल के जा रहा है। जो क्रिमिनल है वो अपने आप को राजा समझ के आप देख रहे हो अग्री किया है दैट यू मे ऑल्सो लाइक बट आई वोंट गो अवे। वो आके यहाँ पे मिनिस्टर को बोल रहा है कि तुमको यहाँ पे पसंद होगा कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ। व्हाट वाज टू बी डन। अब क्या किया जाए। ये काउंसिल आके यहाँ पे समन कर चुकी है, बात कर रहे हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंस के साथ सब कुछ बात हो गया। आप देखते हैं क्या हो रहा है। द मैन वुड नॉट गो, दे रिफ्लेक्टेड कंसिडरिंग द ओनली वे टू गेट रेड ऑफ हिम वॉज टू ऑफर हिम अ पेंशन। यहाँ पे राजा के साथ बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसको एक पेंशन ही दे देते हैं, जान तो छूटेगा, एक पेंशन दे देते हैं। पेंशन का मतलब आपको पता है हर साल या फिर हर महीना एक सर्टन अमाउंट राजा की तरफ से दिया जाएगा इस प्रिजनर को बाहर जाने के लिए। रिपोर्टेड द प्रिंस। अब आके प्रिंस को इसके बारे में बातचीत हो चुका है, मतलब बात किया जा रहा है। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर सेइंग, वी मस्ट गेट हिम रेड समहाउ, द सम फिक्स्ड वॉज 600 फ्रांस। ये आप याद रखिए, जो 600 फ्रांस है ये आके दिया जाएगा एज अ पेंशन किसको, क्रिमिनल को। ये आप हमेशा याद रखिए। ये आके आंसर आपको पूछा जाएगा पीयूसी के एग्ज़ाम में। अगर आके यहाँ पे पूछते हैं कि सेंटेंस के अंदर कितना आके पैसा दिया गया, वन वर्ड के लिए आ सकता है और आके यहाँ पे जो 5 मार्क्स है उस क्वेश्चन में भी। एंड वॉज अनाउंस द प्रिजनर। देखिए प्रिजनर को उसके बाद ये ऑफ़र दिया गया 600 फ्रांस आप ले लो और आपको ये पेंशन मिलता रहेगा साल भर साल। अब देखते हैं क्या होता है। वेल सेड ही, आई डोंट माइंड so long you can undertake to pay it regularly and condition I am willing to go। अब आके प्रिजनर बोल रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, जब तक तुम आके यहाँ पे मुझे रेगुलरली पे करोगे तब तक मैं आके यहाँ पे बाहर रहूँगा। उसके बाद फिर से जेल में आने का इसका प्लानिंग है। सो द मैटर वॉज सेटल, ही रिसीव्ड 1/3 ऑफ हिज एन्युटी इन एडवांस। उसको 1/3 1/3 उसको मिल चुका है एडवांस अपने राजा के तरफ से। देख सकते हो 1/3 मतलब एक साल के अंदर 600 है तो उसका 1/3 कितना रहेगा, 200 जो फ्रांस है वो उसको मिल चुका है राजा के तरफ से।
और यहाँ पे आप देख सकते हो इट वॉज द ओनली क्वार्टर ऑफ एन आवर बाई रेल। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटलमेंट हो चुका है और आके इसको क्रॉस कर दिया है राज्य। और देखा जा सकता है राज्य के बाहर इसने आके एक छोटा सा लैंड इसको मिला राजा की तरफ से। मार्केट गार्डनिंग का आके यहाँ पे स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। प्रिजनर जो क्रिमिनल है वो अपना एक नया लाइफ शुरू कर दिया है राजा के इस पेंशन से। और आके राजा ने इसको लैंड भी दिया है। ही बॉट अ लैंड। देखिए ये 200 फ्रांसिस है, इसके साथ इसने एक ज़मीन ख़रीदा जिसके अंदर वो गार्डन कर रहा है। नाउ लिव्स कंफर्टेबली। अब आके वो आराम से जी रहा है। ही ऑलवेज गोज़ टू द प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ हिज पेंशन। वो हमेशा आके यहाँ पे करेक्ट टाइम पे राजा के पास जाता है और आके अपना जो 600 फ्रांसिस है वो आके मांग के लेता है। हैविंग रिसीव इट ही हैज़ गॉन टू द गैम्बलिंग टेबल। ही गोज़ टू द गैम्बलिंग टेबल, स्टेक्स 2 of 3 francs, sometimes wins and sometimes losses, and then returns home. He lives peacefully and well. ये आके हर साल आके इसको जो एन्युटी मिलता है मतलब पेंशन मिलता है उसमें से आके 3 से 4 फ्रांसिस ये आके बेट लगाता है मतलब जुआ खेलता है। और उसमें से कभी वो जीतता था कभी हारता था, लेकिन उसके बाद घर आके यहाँ पे आराम से जीता था क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। गार्डनिंग से जितना पैसा मिल रहा है मिला, नहीं तो राजा तो है ही यहाँ पे 600 फ्रांसिस देने के लिए। It is a good thing that he did not commit his crime in a country. There were no guaranteed experience of cut and man's head or keep him in prison of life. यहाँ पे आप देखो कोई भी सज़ा नहीं सुनाया गया और उसके बाद जो क्रिमिनल है उसने वापस एक क्राइम दोबारा नहीं किया, क्योंकि अगर दोबारा करता तो फिर से राजा के ऊपर परेशानी आ जाता था। देख सकते हो यहाँ पे राजा भी अपना प्रॉमिस रख रहा है 600 फ्रांसिस का, और जो क्रिमिनल है वो भी आके यहाँ पे राज्य के बाहर एक ज़मीन के अंदर काम करता हुआ अपना जीवन व्यतीत किया और आप कह सकते हो कि पीसफुली रह गया। तो ये रहा स्टोरी कंप्लीट। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आपका क्या राय है नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राइटर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। लियो है इसका नाम, आप आके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और जो ग्रामर है ग्रोसरी ये भी आप पढ़ सकते हो। तो काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका होगा, मुझे पता नहीं कितना मिनट का वीडियो है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पता चल गया होगा स्टोरी कितना इजी है। अब अगर आप आके यहाँ पे एग्ज़ाम देते हो तो आराम से लिख सकते हो स्टोरी के बारे में। आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इंग्लिश में तो है ही है स्टोरी। देखिए लंबे टाइम से हम लोगों ने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा है, 2 डियर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, सेकंड पीयूसी में पढ़ रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।